हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केसीसी कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम दीपक राय है। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन नंबर सेकंड, जनरल वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 8 जनरल। जनरल का क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ गुरमन। शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है 2023 जून 1, गुरमन इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश। क्या होगी इसकी जनरल एंट्री? ऐसा हम फॉर्मेट बना लेंगे, जर्नल ऑफ गुरमन, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, लेजर फोलियो होता है इसकी फुल फॉर्म, रुपीज डेबिट, रुपीज क्रेडिट। सबसे पहले हम यहाँ ईयर लिखेंगे 2023, डेट जून 1। अब क्या हो रहा है भाई इसमें, और हर बार मैं आपको बताता हूँ कम से कम हर एक ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट तो आइडेंटिफाई करना है। अब गुरमन ने कैपिटल इन्वेस्ट की है, नगद, कैश, बिजनेस में। एक तो बिजनेस में कैश आएगी तो एक बनेगा कैश अकाउंट, और ये जो क्लियर बोल रहे हैं कि ये कैपिटल है, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। 2 अकाउंट बनते ही हैं, मिनिमम 2 तो बनाना ही है बेटा। 2 से ज्यादा भी बनेंगे, लेकिन जब वो आगे हमारे क्वेश्चन आते जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा 2 से ज्यादा किस कंडीशन में हमारे अकाउंट बनते हैं। अब बताइए, गुरमन ने बिजनेस में कैश लगाई है कितनी, 1 लाख रुपए की। तो कैश बिजनेस में आएगी, और कैश बिजनेस में आती है तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और कैपिटल बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो भी हम लगाते हैं उसे हम कैपिटल बोलते हैं, और कैपिटल जब भी बिजनेस में इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। अमाउंट कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपीज डेबिट में, 1 लाख रुपीज क्रेडिट में। नरेशन क्या हो जाएगी? नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। नरेशन में कुछ भी समझ में ना आया आपको तो आपको बीइंग लगा के एज इट इज ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देना। बीइंग गुरमन इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आगे से अब मैं केवल आपको जनरल एंट्री बताऊंगा, नरेशन आपको करना है। अब अगली जो एंट्री है जून 3, अब आपको क्या करना है, जैसे ही एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए पर्टिकुलर वाली लाइन में जो कॉलम है उसमें एक लाइन ड्रॉ कर देना है। जून 3, जून 3 में क्या हो रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। 2 अकाउंट तो बनते ही हैं, एक तो बनेगा हमारा परचेज अकाउंट। इस बात का ध्यान रखना, गुड्स हम नगद खरीदें या उधार, परचेस अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, और वो डेबिट ही होगा। कैश में खरीदें या क्रेडिट में खरीदें। अब हमें ये देखना होता है ये हमने कैश में खरीदा है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये उधार खरीदा है। देखो कैश का कहीं भी नामो निशान नहीं है भाई। तो जब भी पार्टी का नाम दे दिया जाए इसका मतलब हरीश से हमने गुड्स खरीदा है 10,000 का उधार, मतलब कैश इन्वॉल्व नहीं है। 2 अकाउंट बनेंगे, एक परचेस अकाउंट और एक हरीश अकाउंट। हरीश हमारे लिए क्या है? जब भी हम उधार खरीदते हैं तो ये हरीश हमारे लिए क्रेडिटर है, ये हमारे लिए क्रेडिटर है। क्या हो जाएगी एंट्री? परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस डेबिट क्यों किया? मॉडर्न अप्रोच में किस नेचर का अकाउंट है ये एक्सपेंस में आता है। और परचेस करने से एक्सपेंस बढ़ते हैं, और एक्सपेंस के रूल्स क्या होते हैं? बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। तो परचेस करने से एक्सपेंस बढ़े हैं इसलिए हमने परचेस को डेबिट किया है। 2, अब यदि हम नगद खरीदते तो कैश आता, लेकिन ये ट्रांजेक्शन कैश नहीं है, उधार होगा तो बंदे का नाम। क्या नाम है बंदे का? हरीश। देखिए कितने का? 10,000 का। 10,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में। पर्टिकुलर वाले कॉलम में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, नरेशन बीइंग लिखकर जो ट्रांजेक्शन है एज इट इज ऐसे ही लिख देना है, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। लेकिन बेटा ध्यान रखना नरेशन करना जरूर है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं आपको केवल जनरल एंट्री बता रहा हूँ, वो मेन है, वही आपको समझ में आना चाहिए। नरेशन तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है आपको। ठीक है, जून 3 के बाद अब आ जाते हैं जून 5 पर। जून 5, जून 5 में क्या है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब देखिए यहाँ जरूर हमने नगद खरीदा है,
एक तो बनेगा कैश अकाउंट और एक बनेगा परचेज अकाउंट। बिल्कुल ऐसा ही बनेगा ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट डेबिट, लेकिन बंदे का नाम नहीं आएगा। यहाँ बंदे का नाम इसलिए आया क्योंकि हमने उधार खरीदा, लेकिन इस ट्रांजेक्शन में हम नगद खरीद रहे हैं। तो परचेज तो डेबिट करते ही हैं हम, नगद खरीदे या उधार। परचेज अकाउंट डेबिट अब टू, उधार खरीदते हैं तो बंदे का नाम और नगद खरीदते हैं तो कैश अकाउंट। बस कैश और क्रेडिट में बस यही फर्क होता है, टू कैश अकाउंट। अमाउंट 8000 डेबिट में, 8000 क्रेडिट में, 8000 डेबिट में, 8000 क्रेडिट में। पर्टिकुलर वाला जो कॉलम है एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। नरेशन क्या लिखना है आपको पता है, बीइंग, और एज इट इज इसी को लिख दीजिए, बीइंग परचेज गुड्स और कैश। नरेशन आपको करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जून 8, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहित और कैश। अब क्या करेंगे, अब आप कहोगे सर इसमें तो कैश भी है और नाम भी है, तो क्या हम इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान लें? नहीं भाई, अब इस केस में आपको कैश ट्रांजेक्शन ही मानना है, क्योंकि लिख तो दिया इन्होंने कि नगद खरीदा है। सर नाम को इग्नोर करना है। कितने अकाउंट बनेंगे भाई? दो बनेंगे। कैश इन्वॉल्व है तो कैश तो बनेगा ही बनेगा, और एक परचेज्ड अकाउंट, मतलब जो हमने ट्रांजेक्शन जून 5 वाला था ऐसा ही जून 8 का ट्रांजेक्शन हमें करना है, बस अमाउंट का फर्क है 7000। डेट है जून 8। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है बेटा? अमाउंट 7000, 7000 डेबिट में और 7000 क्रेडिट में। बेटा ये इसके पहले दो वीडियो और बन गई हैं। एक तो जो जनरल एंट्री के जो रूल्स हैं, अकाउंट के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, पार्ट 1 वाली वो वीडियो वो जरूर देखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट में आप वीडियो को एक एक करके आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नरेशन बीइंग क्या करना है, जो ट्रांजेक्शन है एज इट इज इसी को रिकॉर्ड कर देना, बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहित और कैश, अमाउंट 7000। बस इतना ही आपको करना है। नरेशन में ज्यादा टेंशन नहीं लेना भाई, मेन है आपका जर्नल एंट्री में जो डेबिट और क्रेडिट है वो सही होना चाहिए। जून 8 के बाद अब आ जाते हैं अगला, जून 10। जून 10 में क्या हो जाएगा? अब देखिए, सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट। यहाँ क्रेडिट का मतलब होता है उधार, ये है उधार। और आपको पता है जब उधार खरीदें या उधार बेचें, कॉमन इसमें यह होता है कि कैश इन्वॉल्व नहीं होती है। पैसे तुरंत नहीं मिलते हैं, इन फ्यूचर मिल जाएं, मिलते ही हैं। हालांकि बहुत से ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं देते हैं, उसकी भी जनरल एंट्री आएगी। बिजनेस में ऐसा भी होता है कि हम किसी को उधार माल बेच देते हैं और उसने बोला कि सेठ जी 2 महीने बाद हम आपको पैसे देंगे, लेकिन उसने पैसे दिए ही नहीं, तो इसकी भी जनरल एंट्री करनी होती है ना। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। अब सोल्ड गुड्स टू कैलाश, दो अकाउंट आइडेंटिफाई करना। एक तो सोल्ड, जिसे हम सेल्स बोलते हैं, सेल्स अकाउंट बनेगा। टू कैलाश, क्या ये कैश ट्रांजेक्शन है? नहीं है। कैश ट्रांजेक्शन नहीं है तो फिर क्या आता है? बंदे का नाम। अच्छा, यहां हमने उधार खरीदा था तो इससे हम क्रेडिटर्स बोला था हमने। उधार हमने जिसको बेचा है उससे क्या बोलेंगे हैं? तो डेटर। क्रेडिटर्स का हिंदी मीनिंग होता है देनदार। क्या हिंदी मीनिंग क्या होगा? देनदार। ठीक है। तो हमने कैलाश को क्रेडिट पर गुड्स सेल किया है 2000 रुपीज का, जून 10। अब देखिए, दो अकाउंट बनेंगे, एक तो कैलाश, और कैलाश हमारे लिए डेटर्स, और डेटर्स जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। ठीक है। कैलाश डेबिट टू, अब ये सोल्ड अकाउंट मत कर देना। आप कहोगे सर सोल्ड लिखा है तो ये गलत रहेगा भाई। सेल्स, जब भी सोल्ड आएगा तो सेल्स, सेल्स अकाउंट। अमाउंट 2000 रुपीज। इस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि हमने कैलाश को 2000 का माल बेचा है क्रेडिट पर। नरेशन बीइंग लिखकर
एज इट इज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देना है। बीइंग सोल्ड गुड्स टू कैलाश, यहाँ यूज कर सकते हो आप सोल्ड नरेशन में, सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट, एज इट इज ऐसा लिख देना है आपको। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पर्टिकुलर वाले कॉलम में। जून 10 के बाद अगला ट्रांजेक्शन है हमारा जून 12। क्या है जून 12 का? सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश। अब बताइए, ऐसा भी तो ऐसा ही परचेस के साथ भी हुआ था ना, बताइए कैश है या क्रेडिट? अब भाई कैश जब आ गया है तो फिर नाम को इग्नोर करना है, फिर नाम को इग्नोर करना है। एक तो कैश अकाउंट बनेगा और एक सोल्ड, सोल्ड मतलब सेल्स अकाउंट। कितने का? 1500, 1500। अच्छा एक बात बताइए, नगद आपने बेचा है तो कैश आएगी या जाएगी? नगद खरीदते हैं तो कैश जाती है, और कैश बिजनेस से जाती है तो क्रेडिट, और आती है तो अपोजिट डेबिट हो जाएगा ना। नगद माल बेचेंगे तो कैश बिजनेस में आएगी जो कि एसेट्स होती है, और एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट। और टू सेल्स, सेल्स मॉडर्न अप्रोच में किस में आता है? रेवेन्यू में, और रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट। अमाउंट 1500, 1500 डेबिट में, 1500 क्रेडिट में। नरेशन, नरेशन हो जाएगी बीइंग के बाद जो ट्रांजेक्शन है एज इट इज इसी को रिकॉर्ड कर देना है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू नदीम फॉर कैश 1500, ये नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है ये, ओके। बीइंग सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश। अगला हमारा ट्रांजेक्शन है जून 14। जून 14 पे आ जाइए भाई, लाइन ड्रॉ कर देते हैं पर्टिकुलर वाले कॉलम में हम। जून 14 में क्या हो रहा है देखिए, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, रिटर्न बाय कैलाश, कैलाश के द्वारा माल वापस हुआ। अब कैलाश के द्वारा हुआ, पक्की बात इसको बेचा होगा तभी तो वापस कर रहा है। ये देखिए यहाँ बेचा था हमने जून 10 में, क्रेडिट पे हमने बेचा था। रिटर्न क्यों होता है? कारण कुछ भी हो सकता है, या उसने जैसा हमसे माल बुलवाया था हमने वैसा उसको भेजा नहीं, या घटिया क्वालिटी का माल निकल गया, कुछ भी कारण हो सकता है। हमें तो बस रिटर्न की जनरल एंट्री पास करना है। अब ट्रांजेक्शन है, दो अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा हमको। गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, एक तो कैलाश का अकाउंट बनेगा। कैलाश क्या था आपके लिए उस टाइम? डेटर्स था। और आपने क्या किया था जब ये जनरल एंट्री पास की थी? वो डेबिट किया था। लेकिन जो डेटर्स हैं हमारे, यदि वो गुड्स रिटर्न करते हैं तो हमारे डेटर्स थोड़े तो कम हो जाएंगे। जैसे हमारे इस ट्रांजेक्शन में कैलाश कितने से डेबिट हुआ था, मतलब ये डेटर्स हमारा 2000 से डेबिट हुआ था, लेकिन अब ये रिटर्न कर रहा है 500 रुपीज़ का गुड्स, तो मतलब 500 रुपये से हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे। अब थोड़ी ना ये 2000 देगा, बताइए। पहले तो 2000 का हमने बेचा था और हम उससे बोलेंगे भी भाई 2000 रुपये हमें कब दे रहे हो, लेकिन उसने 500 रुपये का माल रिटर्न कर दिया तो अब नहीं बोल सकते कि भाई 2000 दो। कितना बैलेंस बचेगा? 1500 मांग सकते हैं, ठीक है। और यदि आप देखेंगे तो ये जो जनरल एंट्री है कैलाश वाली, यहाँ तो ये 2000 से डेबिट है, यहाँ तो 2000 से, और ये देखने से ऐसा लग रहा है कि इससे 2000 लेना है। हम क्या करें कि इसका बैलेंस 1500 हो जाए, तो हमें इसमें से 500 रुपये निकालने पड़ेंगे। 500 क्या करेंगे निकालना है तो 500 से कैलाश को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। 2000 में से अब बताइए, मैं बोलूँ यदि 2000 प्लस के हैं तो 500 इसमें से यदि मैं माइनस कर दूं तो बचेगा ना बैलेंस 1500। ऐसे ही इसको आप डेबिट मान के चलो, और 500 से यदि क्रेडिट कर दें बचेगा ना बैलेंस 1500, 1500। बिल्कुल बस वैसे ही करना है, कॉन्सेप्ट को समझो भाई। तो रिटर्न है एक तो कैलाश, और बिका हुआ माल जब भी रिटर्न होता है तो उससे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। अच्छा ये तो हमें पता है कि कैलाश को तो हमें क्रेडिट करना ही है। कितने से क्रेडिट करना है? 500 रुपीज से। 2000 से डेबिट था, 500 से क्रेडिट हो गया, बचा बैलेंस 1500, 1500। डेबिट क्या होगा? डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। और इस बात को ध्यान रखना हमेशा, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। अच्छा, अच्छा एक बात और नोटिस करेंगे आप, सारी अकाउंटेंसी में हमेशा एक साइड आप याद कर लो, दूसरे का ट्रीटमेंट अपने आप आपको पता रहता है। जैसे आपको पता है कि ये डेबिट हो रहा है तो एक अकाउंट तो क्रेडिट होगा, कहीं भी आप देख लीजिए।
यदि मैं आपसे बोलूं इसका आंसर आप खुद देंगे। सेल्स रिटर्न यदि डेबिट है तो परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। ये ट्रिक यदि अच्छी लगी है आपको तो भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एप्रिसिएशन मिलता है भाई। तो ये हमारी एंट्री 500 ये हमने डेबिट में लिख दिया है। अब नरेशन क्या होगी, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बीइंग लिखकर एज इट इज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देना है। जून 14 के बाद अब आ जाएगा हमारा जून 16, गुड्स रिटर्न टू हरीश। अब देखिए ये वही ट्रांजेक्शन है, ये टू और बाय का खेल है, इसको समझना भाई। अब हरीश से हमने खरीदा होगा तभी तो रिटर्न कर रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ खरीदा था जून 3, और जब इससे खरीदा था तो ये हमारा क्रेडिटर्स था और हमने इसको क्रेडिट किया था। इसके साथ भी वही ट्रीटमेंट करेंगे जो कैलाश पे किया था। अब ये क्रेडिट था, ठीक है, हरीश को हमने क्रेडिट किया था, लेकिन जब हम इसको गुड्स रिटर्न करेंगे तो हम कितने का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, 360 का। ये 360 रुपीज का हम इतने से ही हरीश को पहले किया था क्रेडिट, अब क्या कर देंगे हरीश को इतने ही अमाउंट से डेबिट कर देंगे। जून 16, जून 16 हरीश को डेबिट करेंगे कितने से, 360 से। अब देखिए मैं आपको बता भी देता हूं, ये देखिए हरीश वाला ट्रांजेक्शन ये दिखाई दे रहा है, 10,000 से क्रेडिट किया था, लेकिन अब हम कुछ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए हरीश को हम 360 रुपीज से इतने का ही गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए इसको हम डेबिट कर देंगे। और टू क्या हो जाएगा, जब बिका हुआ माल बिजनेस में वापस आता है तो सेल्स रिटर्न, और खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो परचेस किया हुआ गुड्स रिटर्न करते हैं तो बताइए परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न अकाउंट, अमाउंट 360। ठीक है भाई, ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, विदाउट फॉर्मेट कभी भी जनरल एंट्री पास नहीं करना बेटा, भले ही एक एंट्री क्यों ना पास करना हो आपको। ठीक है, नरेशन आपको पता है क्या करना है, बीइंग लिखकर एज इट इज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देना है। जून 16 के बाद अब आ जाते हैं हम जून 18 पर। क्या है, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम सोहन। कहीं कैश लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो बंदे का नाम एक अकाउंट ही आएगा। अब आपको लग रहा है सर परचेस किया है तो परचेस अकाउंट आना चाहिए, नहीं भाई इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, परचेस केवल गुड्स खरीदेंगे तभी हम परचेस अकाउंट बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। और मशीनरी बिजनेस के लिए गुड्स नहीं होता है, ये एसेट्स होती है, और एसेट्स को उन्हीं के नाम से लिखा जाता है, चाहे एसेट्स खरीद रहे हो या एसेट्स बेच रहे हो। एसेट्स क्या होती हैं, फर्नीचर है, टाइपराइटर है, कंप्यूटर है, बिल्डिंग है, ये मशीनरी होती है, ये एसेट्स होती हैं बिजनेस की। ये एक अकाउंट बनेगा हमारा मशीनरी अकाउंट, सोहन और मशीन। अब बताइए मशीनरी मॉडर्न अप्रोच में किस टाइप का अकाउंट है, एसेट्स। सोहन से हम खरीद रहे हैं, मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन, सोहन क्या हुआ, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स मॉडर्न अप्रोच में आते हैं लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट, तो मशीनरी क्या है, मॉडर्न अप्रोच में आता है एसेट्स में, एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट। कोई भी एसेट्स हो, ध्यान रखना, कोई भी एसेट्स हो यदि बिजनेस में आ रही है तो डेबिट, और बिजनेस के बाहर जा रही है तो क्रेडिट। जून 18 मशीनरी को डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और टू क्या, अब नगद तो खरीदी नहीं है, नगद खरीदते तो कैश लिख देते, तो बंदे का नाम सोहन, ये सोहन हमने रिकॉर्ड कर दिया। अमाउंट और देख लेते हैं भाई, 8,000, 8,000 डेबिट में और 8,000 क्रेडिट में। एरिसन बीइंग लिखकर एज इट इज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देना है। जून 18 के बाद जून 19 पेड टू हरीश ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब ये बैंक अकाउंट मत मान लेना, बहुत से बैंक अकाउंट मान लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हरीश को हम पेमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे हमने कुछ लिया होगा, कुछ सामान लिया था हमने, गुड्स खरीदा था, 5,000 की पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने इससे खरीदा था तो ये हमारा क्रेडिटर था हरीश, और ये क्रेडिट हुआ था, लेकिन जब हम पेमेंट इसको करेंगे तो कुछ तो हमारे
क्रेडिटर्स कम होंगे, और क्रेडिटर्स बिजनेस में इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, और ठीक है इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट मतलब बढ़ते हैं तो क्रेडिट, और कम होते हैं तो डेबिट। तो अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा हरीश, अब उसको पेमेंट कर रहे हैं कितने, 5,000, मतलब कैश इन्वॉल्व है, और कैश इन्वॉल्व होती है तो कैश अकाउंट आता है। जून 19, और जून 19 में कैश तो इन्वॉल्व है, कैश क्या होती है, एसेट्स, कोई भी एसेट्स बिजनेस में आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। अब कैश हम उसको पे कर रहे हैं हरीश को, तो वो तो जाएगी, इसलिए तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट में टू कैश अकाउंट पहले लिख दो। फिर डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट, और हमारा हरीश क्रेडिटर्स है, ये कम हो रहे हैं, पेमेंट करेंगे कुछ तो कम होंगे, हरीश को डेबिट। अब आपको लग रहा है सर ने अकाउंट नहीं लगाया, भाई जो पर्सनल अकाउंट होते हैं जिनमें किसी बंदे का नाम आता है तो वहाँ अकाउंट लगाना जरूरी नहीं है। फिर भी आपको लग रहा है नहीं सर हमें तो क्लास में टीचर बोल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अकाउंट लगाइए, तो फिर आप इस टाइप से अकाउंट लगा सकते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर आप लगा सकते हैं। अमाउंट कितना है, 5,000, 5,000 डेबिट में, 5,000 क्रेडिट में। कैरिसन बीइंग एज इट इज, आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देना है। जून 19 के बाद जून 25, कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। इसको थोड़ा अच्छे से समझो भाई। अब कभी कभी क्या होता है, बिजनेस का ऑनर जो होता है अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश भी निकाल लेता है या गुड्स भी निकाल लेता है, और जब भी बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश निकाले, गुड्स निकाले, तो उससे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, अच्छा कैश तो इन्वॉल्व है, तो कैश तो बनेगा ही बनेगा कैश अकाउंट, और पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश निकालें, गुड्स निकालें, तो उससे ड्राइंग्स बोलते हैं, तो इसलिए एक अकाउंट बनेगा हमारा ड्राइंग। जून 25। अच्छा चलिए ठीक है, एक अकाउंट हम पता कर लेते हैं, कैश का तो आप बता सकते हो, कैश बिजनेस के बाहर जा रही है, और आपको लग रहा है सर वो तो बिजनेसमैन के पास ही आ रही है। भाई यदि इस टाइप के डाउट हो रहे हैं तो पहले वो पार्ट 1 वाली वीडियो देख लीजिए प्ले लिस्ट में जाके, उसी टाइम आपको मैंने बताया था। जो ड्राइंग्स होता है ना, तो जो बिजनेस जो होता है उसमें बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं, और हमें जो अकाउंटेंसी जो रिकॉर्डिंग करना है, जर्नल एंट्री करना है, अकाउंटिंग करना है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ना कि बिजनेसमैन के। ये अकाउंटेंसी का एक प्रिंसिपल है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसलिए बिजनेस से तो जा रहे हैं, और हम भाई बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, ना कि बिजनेसमैन के अकाउंटेंट। तो कैश तो बिजनेस के बाहर जा रही है, तो कैश अकाउंट तो हमारा हो जाएगा क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, बता दीजिए, ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट हमें डेबिट कर देना है। अच्छा अब आपको लग रहा है सर अभी तो कैश निकाली है, यदि गुड्स निकालते तो भाई कैश नहीं आता, क्या आता, फिर परचेस लिख देते बस, बाकी ड्राइंग्स तो डेबिट होगा, चाहे हम कैश निकालें या गुड्स निकालें। अमाउंट और रिकॉर्ड कर देते हैं, अमाउंट है हमारा कैश विथड्रॉ 5,000। सॉरी ये हरीश वाले में, हरीश, अच्छा हाँ हरीश में भी 5 है और इसमें भी 5,000, ठीक है, तो 5,000 ये रिकॉर्ड करेंगे हम, 5,000 डेबिट में और 5,000 क्रेडिट में। कंपैरिजन क्या हो जाएगी, बीइंग एज इट इज, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देना है। जून 25 के बाद अब आ जाइए जून 30, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। अब आपको लग रहा है सोल्ड लिखा है तो सेल्स आएगा, गलत। जैसे मैंने परचेज का बताया था ना, परचेज कब आता है, केवल गुड्स खरीदे तब परचेज आता है, ऐसे ही गुड्स को ही सेल करेंगे तभी सेल्स अकाउंट बनेगा, अदरवाइज नहीं। और न्यूज़पेपर बिजनेस के लिए गुड्स नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ दो अकाउंट बनेंगे। अब ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा है, बंदे का नाम लिखा है क्या, नहीं लिखा, मतलब कैश इन्वॉल्व है, न्यूज़पेपर बेचने पर 200 रुपये आपके बिजनेस में आएंगे, तो कैश अकाउंट 200 से तो डेबिट होगा। जून 30, जून 30 कैश तो डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, 200 से कैश आ रही है। अब टू सेल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि न्यूज़पेपर बिजनेस के लिए गुड्स नहीं होता है, तो हम लिखेंगे टू ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट, 200 डेबिट में, 200 क्रेडिट में। कैरिसन बीइंग लिखकर एज इट इज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे। हाँ भाई, लास्ट एंट्री जून 30। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, अप्रिसिएशन मिलता है बेटा, अच्छा लगता है।
June 30 received loan from Mohan and deposited in bank 50,000 rupees. अब देखिए यहाँ आपने मोहन से आपको लोन मिला है, मोहन से लोन मिला है, तो मोहन से जो पैसे लिए हैं, मोहन से जो पैसे लिए हैं, तो वो आज नहीं तो कल तो बेटा रिपेमेंट करनी पड़ेगी, और रिपेमेंट करनी पड़ेगी। बताइए एसेट्स क्रिएट हो रही है या लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज बढ़ती है तो इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो एक अकाउंट तो बनेगा, खाली मोहन नहीं बनेगा, लोन फ्रॉम मोहन, और ये आपके लिए लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज होती है क्रेडिट। अब जैसे ही उससे लोन मिला, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन को और अच्छे से समझना है तो आगे आएंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन, आपको उस टाइम और आप वो वीडियो देखेंगे तो और आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्लियर हो जाएंगे। तो एक तो हमारा बनेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों? क्योंकि इमीडिएटली हम उसको बैंक में जमा कर रहे हैं। यदि ये बैंक ना होता तो फिर बेटा हम कैश अकाउंट ही यूज करते। एक बनेगा बैंक अकाउंट, एक बनेगा लोन फ्रॉम मोहन। जून 30 यहाँ लिख देते हैं हम। और बैंक जो है उसको डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मॉडर्न अप्रोच में ये एसेट्स में आता है बैंक, और एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट। हमारा बैंक में जैसे ही पैसे जमा करेंगे, बैंक का बैलेंस 50,000 से बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? टू लोन फ्रॉम मोहन। ठीक है, कितना? 50,000। सभी को क्लियर है? नरेशन लिख देना है, बी लिखकर एज इट इज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। यदि ये बेटा वीडियो यूज़फुल आपको लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।